हरे कृष्णा। मैं हिरणमयी रोहिणी और आज हम बात करते हैं आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना के पर्व नवरात्रि के विषय में। संपूर्ण भारतवर्ष में विविध नामों से विख्यात और भिन्न भिन्न रिवाजों से मनाया जाने वाला पर्व यानी नवरात्रि या दुर्गा पूजा। ये 9 दिन यानी शक्ति की उपासना के दिन, तपस्या के दिन और आत्मनिरीक्षण के दिन। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक आने वाला पर्व जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष ये नवरात्रि पर्व 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हमारे पुराणों में नवरात्रि के उद्भव के विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक समय महिषासुर नाम के असुर ने घोर तपस्या करके अथाह शक्ति प्राप्त कर ली थी और जैसा कि हमेशा होता है, उस असुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। सभी देवता और मनुष्यों के ऊपर इतने अत्याचार किए कि वे सभी त्राही त्राही पुकारने लगे। हर तरह से निराश देवता अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जगत के नियंता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की और अपनी दुखमय स्थिति का वर्णन कह सुनाया। ये सुनकर तीनों देव इस असुर के ऊपर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध की अग्नि से एक अत्यंत तेजस्वी दैवी शक्ति उत्पन्न हुई। उन्हें देखते ही सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, जय जयकार किया और उस देवी को उन्होंने अनेकविध अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और फिर वही देवी शक्ति निकल पड़ी अपने लक्ष्य महिषासुर की ओर। 9 दिन तक घमासान युद्ध हुआ और अंत में उस देवी ने महिषासुर का वध किया और इस प्रकार दैवी शक्ति द्वारा आसुरी शक्ति का अंत हुआ। हमें लगता है कि ये असुर, राक्षस, ये सब तो काल्पनिक बातें या फिर माइथोलॉजी है और ये असुर बड़े बड़े दांत वाले, विशालकाय पहाड़ जैसे और लाल आंखों वाले होते हैं, लेकिन ये हमारी भ्रांति है। असुर आज के समय में उतने ही प्रभावशाली हैं जितने पहले होते थे। हमारे शास्त्र असुर की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, असुषु रमन्ते इति असुराः, अर्थात जो सदैव अपनी इंद्रियों का भोग करने में व्यस्त रहता है और जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता है वो है असुर। वर्तमान समय में असुर कोई व्यक्ति नहीं अपितु मानसिकता है जो कई लोगों में पनप रही है। इसी आसुरी मानसिकता का नाश करने के लिए शक्ति की उपासना करने का पर्व यानी नवरात्रि। रामायण और महाभारत में भी श्री व्यास देव और ऋषि वाल्मीकि ने शक्ति उपासना पर बल दिया है। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध के समय स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेक अस्त्र शस्त्र एकत्रित करने हेतु स्वर्ग में जाने का सुझाव दिया था। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा देवी की आराधना के समय कुछ लोग अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, कुछ घट स्थापना करते हैं, कुछ पूरे 9 दिन उपवास करते हैं और कुछ स्थानों पर गरबा और रास नृत्य आयोजित किए जाते हैं। शक्ति की उपासना की रीत चाहे कोई भी हो, लेकिन उद्देश्य केवल एक होना चाहिए और वो है माँ दुर्गा से, इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से मुक्ति पाने की प्रार्थना। क्या आप जानते हैं इस भौतिक संसार को अपने त्रिशूल यानी कि त्रिताप से नियंत्रित करने वाले दुर्गा देवी वास्तव में परम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कार्य करती हैं और इसलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता स्तोत्र में कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एकः छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात भगवान की चित्त शक्ति की छाया ऐसी माया देवी को सभी लोग दुर्गा देवी के नाम से जानते हैं और वो दुर्गा देवी जिनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करती है, उन परम भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक परिवार में अनेक प्रकार से नवरात्रि पर्व को मनाया जाता है। आप अपने परिवार की परंपरा और रीत अनुसार 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी चेतना कैसी है। यदि आप सभी नियमों का पालन करते हुए, व्रत उपवास करते हुए दुर्गा देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको ऐसी शक्ति और श्रद्धा प्रदान करें जिससे कि आप इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग से मुक्त हो सकें और अपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर
उनकी सेवा हेतु अपने नित्य घर वापस जा सकें तो आपकी नवरात्रि सफल है। यदि आप इन 9 दिनों के दौरान स्वयं दुर्गा देवी के आराध्य परम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो दुर्गा देवी आपसे अधिक प्रसन्न होंगी और आपकी नवरात्रि सफल है। यदि आप इस नवरात्रि में जगदम्बा के आसपास गरबा या रास खेलते हुए उनसे आध्यात्मिक शक्ति का वरदान मांगने की प्रार्थना करते हैं तो आपकी नवरात्रि सफल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों को भी अवश्य शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपको याद दिला दें कि अभी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए, हमारी शक्तिहीन हो रही वैदिक संस्कृति की जड़ों का सिंचन करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्रि में उनसे आध्यात्मिक शक्ति की याचना करते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।